जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का नाम तो आपने निश्चित ही सुना होगा। कितना फायदा पहुंचा रहे हैं बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली, और कितना ही अच्छा हो कि जिस टेक्नोलॉजी से ये बने हैं वही टेक्नोलॉजी अगर एजुकेशन में आ जाए और एजुकेशन सेक्टर को भी फायदा पहुंचाने लगे। अगर आप इस टेक्नोलॉजी का नाम जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और जब तक कि आप डाल रहे हैं तब तक इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक मेरे साथ जुड़िएगा इन पूरे फायदों को समझने के लिए कि किस प्रकार से एजुकेशन इंडस्ट्री डिसरप्ट हो रही है। ये शब्द भी बहुत सुना सुना सा है। तो चलिए, मेरे ख्याल से कमेंट बॉक्स के अंदर ये नाम आ चुका है और इसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इसके अंदर और कैसे कैसे ये फायदा पहुंचा रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में, क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं विद दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर एक एक समझेंगे। एक पॉइंट शुरुआती तौर पर समझ लेते हैं कि 1991 में इसको टाइम स्टैम्प डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की तरह से यूज किया गया था, जबकि 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक सूडो नेम के व्यक्ति ने ये बिटकॉइन को क्रिएट किया था। यहां से ये सारी की सारी कहानी जो बिटकॉइन की है या ब्लॉकचेन की है वो स्टार्ट होती है। बेसिकली जैसे मैंने पहला बताया कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड है, लेकिन और ये इसमें छोटे छोटे डेटास होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। तो देयर आर ब्लॉक्स एंड देयर आर चेन्स, जैसा नाम वैसा ही उसका काम। ये जो ब्लॉक्स हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद एक लगे होते हैं, और इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स जैसे कुछ इंप्रेशंस होते हैं या डेटा ओरिजिन होता है जो इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है और कहता है ये सही डेटा है। राइट, मैं थोड़ा सा अभी आगे वीडियो के अंदर जाकर बताऊंगी कि जो डेटा होता है इस पे लिखी हुई चीजों को हम हैश बोलते हैं, और हर आगे आने वाले डेटा पर उसका कुछ इम्प्रिंट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ बाप के लक्षण बच्चों में जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक ब्लॉक के लक्षण दूसरे ब्लॉक में जाते हैं। तो अगर किसी को गड़बड़ करनी होगी ना तो पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब या सिस्टम को डिस्टर्ब करना होगा। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो देखिए, और ये चेन्स के साथ बंधे होते हैं, राइट, कि एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, जैसे परिवार बंधा होता है एक दूसरे के साथ। तो बिल्कुल परिवार की तरह से इसको समझ के देखें। एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर इसने अपने कदम बैठाने शुरू कर दिए हैं और बहुत तेजी से बहुत लाभ उठा रहे हैं। कई बार हमें से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हमने तो मेहनत करके अपनी डिग्री कमाई है, पर बहुत सारी फेक डिग्रीज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करें या इस प्रोसेस को। और अभी भी बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। प्लेजरिज्म जैसे शब्दों का तो नाम आपने सुना होगा ना, कि हम जब रिसर्च के अंदर कॉपी कट पेस्ट करके कुछ प्रेजेंट करते हैं तो प्लेजरिज्म से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये तो बहुत छोटी सी चीजें मैंने आपको बताई, कितनी चीजें कर सकती हैं। तो चलिए देखिए, अभी हम अगर माने तो ये इन्फेंसी की स्टेज में है और अभी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। 2019 में एक रिसर्च फर्म हुई गार्नर नाम से। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में मात्र 2% यूज हो रहा है। मैं 2019 की बात कर रही हूँ, अभी 22 है। और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले 2 सालों के अंदर लगभग हायर एजुकेशन में 18% तक इसका यूजेज बढ़ता चला जाएगा। तो अभी उससे ज्यादा यूजेज हो गया होगा। अगर हम सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई में आपने डिजी लॉकर जैसे नाम सुना होगा, जहां पर स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट सेव्ड रहते हैं, है ना। हम कहते हैं आपके डिजी लॉकर पे मिल जाएगा, आप वहां से डिजी लॉकर से ले लें। बिल्कुल ये वही सिस्टम है। तो ऑलरेडी सीबीएसई में इसका काफी प्रयोग यूज हो रहा है, और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज, जहां पर इसका प्रयोग होना स्टार्ट हो गया है और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेव है। इसके क्या फायदे और नुकसान भी हैं, ऐसा नहीं है हर चीज का केवल फायदा ही फायदा, नुकसान भी मैं आगे आपको बताती हूँ। देखिए, बच्चों के या किसी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, मतलब जिसको बोलते हैं एंडलेस, कौन कितने सर्टिफिकेट गेन कर सकता है। अगर आप बचपन से देखें, हमारे पास भी मेरी अपनी फाइल, अगर मेरे सर्टिफिकेट्स की, चाहे मैंने रंगोली में पार्टिसिपेशन किया हो, ऐसे में पार्टिसिपेशन करा हो, तो वह पूरी मोटी फाइल बनी हुई है। तो ऐसे एंडलेस रिकॉर्ड्स होते हैं और हर एक का केस बाय केस चेक करना इट इज पॉसिबली, जिसको बोलते हैं इम्पॉसिबल। यहां पर एक क्रेडेंशियल इंजन करके फॉर्म आई और उन्होंने कहा कि हम एक एनालिसिस करते हैं, और उन्होंने एनालिसिस किया 2019 के अंदर, और उन्होंने कहा 7,38,000 के करीब क्रेडेंशियल्स हमने डॉक्यूमेंट कर दिए हैं। ये कुछ एक हजार स्टूडेंट्स के होंगे, और उन्होंने कहा इसके अंदर अनगिनत डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, बैजेस हैं, जो उन्होंने काम किया है, मैंने कोई इंटर्नशिप करा है, वो हमने सब डॉक्यूमेंट कर दिया इस एनालिसिस के अंदर। तो क्या ये सबको विजिबल होगा? अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप नहीं चाहेंगे तो ये विजिबल नहीं होगा। लेकिन
क्या इससे सारा काम हो गया? तो ब्लॉकचेन क्या है? बहुत सारे ओवरहेड खर्चों को खत्म कर देता है और इस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना स्टार्ट करता है। क्या ये केवल हायर एजुकेशन में यूज होता है? सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये सेकेंडरी और इवन प्राइमरी एजुकेशन के अंदर यूज हो सकता है। कैसे? मैं एक एक करके आपको बता ही रही हूँ। आपको जरूर बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा कि कैसे कैसे होता है। तो देखिए, एक एक करके सारी चीजें कर ही रहे हैं हम लोग डिस्कस। ये मत कहिएगा कि मैम सबसे पहले ये बता दें या वो बता दें। देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात आती है ना, तो एक साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना, आइडेंटिफाई करना, और अगर एक बच्चा आ जाए, काश कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने खुल जाएं। और ऐसी ही चीज जब वो जॉब लेने जाए, तो जो जॉब देने वाली कंपनीज हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो भी यही सोचते हैं कि काश इसका पूरा डॉसियर हमारे सामने खुल जाए। अब पॉसिबल है ये ब्लॉकचेन के साथ, राइट? तो और जब ट्रांसफर हो रहा हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अभी भी कई बार जो बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे होते हैं, वो सीबीएसई में आकर एडमिशन लेते हैं। सीबीएसई में पढ़ रहे होते हैं, उनके फादर के ट्रांसफर हो गए, मदर के ट्रांसफर हो गए, उन्होंने आकर 11 कहीं से किया, 9 कहीं से किया, फिर आके बोर्ड की क्लास में। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना, भेजना, वापस मंगाना, और फिर उस बच्चे की एलिजिबिलिटी या पात्रता उसको देना। तो ये ब्लॉकचेन से बहुत फास्ट, मतलब विद इन सेकेंड्स इट विल बी पॉसिबल। तो इसको समझते हैं कि देखिए क्या होता है कि बेसिकली एक डिजिटल ट्रांसक्रिप्ट है। आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर जिसको पहले हम अटेंडेंस मेंटेन कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपने अपने जीवन में लिए या लेने का आप अभी परस्यू कर रहे हैं, उसको आपके कैसे किस प्रकार से आपने एग्जाम्स दिए, ओरल दिए आपने एग्जाम्स, वर्चुअल आपने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए, फिजिकल एग्जाम्स दिए, सारे एविडेंसेस, क्या क्वेश्चन पेपर पैटर्न था और क्या आपका रिजल्ट रहा। मतलब इतना सारी डॉक्यूमेंटेशन इजीली हो सकती है। अभी जब हम किसी का रिजल्ट देखते हैं, उसका क्या एक क्वेश्चन पेपर पैटर्न था, ये थोड़ी हम देख पाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अलग अलग जगह कैसे कैसे असेसमेंट्स में उन्होंने परफॉर्म किया। ये जो डिग्री है, जैसे मैंने पहले कहा ना, अगर ये डॉजियर बनना स्टार्ट हो जाता है ब्लॉकचेन से, तो ये प्राइमरी एजुकेशन तक भी हम इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही अपीलिंग इन नेचर है। और ऐसा सबसे बड़ी बात तो जो मुझे पर्सनली लगती है कि फ्रॉड डिग्रीज को, फेक डिग्रीज को तुरंत रोकते हैं। अब हम डिफरेंस मतलब सर्टिफिकेट लेने की होड़ी लग जाती है, तो सर्टिफिकेट्स का एक्चुअली होगा क्या, कितने ऑथेंटिक हैं, क्या आपने उसको सच में पूरा अटेंड करने के बाद लिया, या सिर्फ आपने रजिस्टर्ड कराया और आपको ये सर्टिफिकेट्स मिल गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर स्टोर्ड रहेंगी। मैंने पहले कहा था ना, ये टाइम स्टैम्प चीजें हैं, तो 1991 में ऐसा उसको बता दिया गया था। यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रीवियस चेन है, जो डेटा है, पहला ये एक जो ब्लॉक्स के साथ पूरी एक चेन बनती चली जा रही है, तो वहां पर जो पहला ओरिजिन है उसको तो जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, जहां से स्टार्ट हुआ। तो जहां से कोई पेरेंट स्टार्ट हुआ वो तो जेनेसिस ब्लॉक हो गया। अब उसके बाद वहां पर हैश माने फिंगरप्रिंट जैसा इंप्रेशन या इंफॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी जा रही है, और उसके बाद जो अगला ब्लॉक बना, तो इस सेकंड ब्लॉक का इंप्रेशन उस पर भी जा रहा है। तो अगर कोई चीज चेंज करनी पड़ेगी, तो ये पूरे सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और इसको चेंज करना मतलब बहुत इम्पॉसिबल तो नहीं है, पर बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, और कई बार इसका ड्यूरेशन मतलब मल्टी ईयर्स, काफी सारे ईयर्स के अंदर हो सकता है। यहां पर एक नुकसान भी है कि बाय चांस किसी बच्चे के डॉक्यूमेंट, किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में कोई नाम गलत चढ़ गया, तो फिर उसको पूरा करेक्शन करना रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या, उसको पूरे जिंदगी उस रॉन्ग नाम के साथ जीना होगा? नहीं, इसके अंदर करेक्शन है। यहाँ पर एक फ्रेश डेटा ऐड होगा, फ्रेश डेटा ऐड होकर उसका करेक्टेड वर्जन जाएगा। रॉन्ग वर्जन भी हमेशा वहां पर पड़ा रहेगा जब तक कि वो एलिमिनेट होगा, बिकॉज दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ब्लॉकचेन आने के बाद हर स्टूडेंट को उसके रिकॉर्ड्स की ओनरशिप मिल जाती है। मतलब डिपेंडेंसी ऑन द इंस्टीट्यूट, डिपेंडेंसी ऑन द स्कूल विल गेट ओवर। अभी तो वेट करना पड़ता है ना, जब आप देंगे भाई कल आना, परसों आना, अभी नहीं मिला, अभी आ रहा है ऊपर से। तो यहाँ पे वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, आपका पूरा का पूरा सिस्टम आपके उस पर डिजी लॉकर पर आ गया, राइट, जो भी प्रिवेलिंग नाम है, और आप उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप जिसको चाहेंगे आप उसको दिखाना चाहेंगे, मैं भी आगे बताती हूँ, उसके लिए नाम दिया गया है। जब ब्लॉकचेन को डीएलटी की तरह से यूज किया गया, डीएलटी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, यहां पर इन्होंने कहा कि एक सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है, और इसने नेट न्यूट्रलिटी, बिग डेटा, इसका आप जिक्र एनईपी के अंदर भी देखते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर, और ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ओलिगोपोली और एफ्रोस्टिकली, जितनी भी सारी चीजें हैं, या गूगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने टेक ओवर किया। और ये किसने कहा? 2018 में ग्लाइडर नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा कि ये एक डीएलटी टेक्नोलॉजी है और इस तरीके से काम हो रहा है।
तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि जेनेसिस, ब्लॉक और डेटा, ये बार बार ये बात बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि ये इसको चेंज करना आसान नहीं है। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है, ये 3 चीज़ें मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर। नंबर 1, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं या एनजीओज हैं जो किसी ना किसी तरह से एफिशिएंसी और स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको डेटा को स्टोर रखना है लाइफ लॉन्ग के लिए। कब बाई चांस अगर इधर उधर हो जाए तो वो यूनिवर्सिटी के वहां से जाकर दोबारा से उसको एक्सेस कर पाए, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। नंबर 2 कि हम इसको मतलब एंगेजिंग प्रोसेस बनाएं, रिलायबल बनाएं, सस्टेनेबल बनाएं। बहुत सारा इसके अंदर पेपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क खत्म हो जाता है, पूरा चैनलाइजेशन इसके अंदर खत्म हो जाता है, एक जगह पर सारी चीज हमेशा के लिए, तो वो चीज है। और दूसरा, आप इसको किसी भी एम्प्लॉयर के साथ कभी भी शेयर कर सकते हैं। अभी कई बार ऐसा होता है ना, जब यूनिवर्सिटी में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाते हैं और आपका किसी गवर्नमेंट एग्जाम या कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, तो यूनिवर्सिटी आपसे कहती है अगर आप ये डॉक्यूमेंट निकाल लेते हो तो हम आपका एडमिशन कैंसिल मानेंगे यहाँ से। मतलब वो आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने में दिक्कत करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होगा, आपकी वेरिफिकेशन आपके स्किल्स की, आपके सर्टिफिकेट्स की हो जाएगी या वहीं से। अच्छा, ब्लॉकचेन, ये सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता है कि मैम फिर तो ये हमेशा सबको विजिबल होगा। नहीं, 3 मोड के अंदर होगा, पब्लिक, प्राइवेट एंड परमिशन। पब्लिक का मतलब आप जो डॉक्यूमेंट हमेशा सबको दिखाना चाहें, जैसे फेसबुक पर बहुत सारी चीजें आप दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर या ऐसी कोई चीजों पर। प्राइवेट का मतलब आपने दिखा रखा है पर बहुत सारी चीजें उसमें से हाइड कर रखी हैं। और परमिशन का मतलब आपने कुछ स्पेसिफिक लोगों को परमिशन दे रखी है। बिल्कुल सिंपल, जैसा मेल पर अगर हम कोई चीज गूगल ड्राइव के थ्रू भेजें तो हम ऐसे ही परमिशन दे देते हैं उनको, तो जिसको परमिशन देते हैं उसके पास खुल जाती है। तो ऐसे करके बहुत सारी मल्टीपल, बहुत ही सिंप्लीफाइड होगा। यस, इसको बनाने में टाइम कंज्यूम जरूर होगा, एक बार बनने के बाद लाइफ लॉन्ग होगा, बहुत सारे ओवरहेड खर्चे बच जाएंगे, पूरा का पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है इसके अंदर, राइट। और जिसको हम बोलते हैं ना, अगर किसी ने चेंज किया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उनको POW, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, भी वहां पर दिखाना पड़ेगा कि किसने कब चेंज किया और क्यों चेंज किया। तो जब चेंज अगर कोई चीज उसके अंदर होगी कहीं पर भी, तो POW, प्रूफ ऑफ वर्क, वहां पर एविडेंस के साथ हमेशा के लिए मौजूद होगा। तो ऑथेंटिसिटी की पूरी सारी चीजें क्लियर हो गई। और मुझे तो एक बात समझ में आती है कि मैलिशियस इंटेंशंस या मैलिशियस ट्रांजैक्शंस ये ब्लॉकचेन्स या ब्लॉक्स बिल्कुल रोक देंगे। आई एम श्योर आज का ये वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, है ना, रिलेटेड टू ब्लॉकचेन इन एजुकेशन। अगर आप और भी डिटेल में मुझे जानना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। मैं जरूर बहुत सारी चीजें बनाकर स्टडी करके आपके लिए लेकर आऊंगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नई इंफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्टर में सबके पास पहुंचना बहुत जरूरी है, तो शेयर सबके साथ जरूर करें। मैं तो हमेशा कहती हूँ ना, दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।